नमस्कार दोस्तों, सरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग फरवरी 2021 के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। और देखिए, इसके पहले भी हमने जो है आपके प्रीवियस जितने भी मंथ ऑलरेडी हो चुके हैं आपके जनवरी 2020 से लेके दिसंबर अप टू जनवरी 2021 तक का हमने ऑलरेडी करंट अफेयर बनाया हुआ है। तो आप लोग उन सभी को देख सकते हैं मंथ वाइज। और आगे भी हम आपको जो है इसी तरीके से प्रोवाइड करते रहेंगे मंथ वाइज करंट अफेयर। और साथ में जो है पीडीएफ भी हम आपको हर मंथ का प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए, जो आपके जो लेक्चर्स रहते हैं करंट अफेयर का और साथ में जो पीडीएफ रहेंगे आपके, तो इन सभी का जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। जो भी हम आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं तो सभी का जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका दिया रहता है। तो आपको भी करंट अफेयर का जो लिंक है आपका, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ जाके आप लोग प्रीवियस सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। हमने हर मंथ का करंट अफेयर जो हमने बनाया हुआ है, और जो आगे भी रहेंगे आपके हर मंथ का, तो हम आपको इसी तरीके से प्रोवाइड करते रहेंगे। और साथ में जो है आपको हर मंथ का एक अपडेटेड करंट अफेयर भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो करंट अफेयर जो आपका रहेगा पीडीएफ, तो ये जो है आपको हम 2-3 दिन में, आने वाले दिनों में आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। अभी बहुत सारे चीज़ जो है उसमें हम इंक्लूडेड कर रहे हैं। तो जैसे ही हो जाएगा तो हम आपको पीडीएफ जो है इसका प्रोवाइड कर देंगे, अपडेटेड अप टू फरवरी 2021 तक का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो देखिए, यहाँ पे आपका पहला है, और देखिए हमने कंटेंट जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखा हुआ है, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। तो यहाँ पे देखिए पहला आपका है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला है। तो देखिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए जो है, जो एक्टर है अक्षय कुमार, तो इनको जो है इस बार का दादा साहब का फाल्के पुरस्कार दिया गया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए। और साथ में देखिए दीपिका पादुकोण को भी दिया हुआ है। और ये जो फरवरी में जो ऑर्गेनाइज हुआ था दादा साहब फाल्के पुरस्कार, तो ये जो है इन दोनों को दिया हुआ है। और ये देखिए इनका जो फिल्म था छपाक और लक्ष्मी, तो इसके लिए इन्होंने ये पुरस्कार जीता हुआ है। नेक्स्ट देखिए कि किसने नई दिल्ली में राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा, तो ये जो नामक एक पुस्तक है, तो इसका विमोचन किसने किया हुआ है। तो देखिए जो पुस्तक है राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा, तो इस पुस्तक का विमोचन जो है, तो जो गृह मंत्री अभी करंट में है अमित शाह, तो उनके द्वारा जो है इसका विमोचन किया गया हुआ है। और देखिए ये जो पुस्तक है, तो ये सीआरपीएफ के बारे में दिया हुआ है, यानी कि सीआरपीएफ के जो भी चुनौतियां उनको आती है, और साथ में उनके जो भी बलिदान है और जो भी उन्होंने सफलताएं अचीव की हुई है, तो उन सभी के बारे में जो है इस पुस्तक में मेंशन किया गया हुआ है। फिर नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसको संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यानी कि जो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम है, तो इसका देखिए जो अवार्ड रहता है, तो जिसमें कि एशिया के लिए पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2020 का, तो ये जो है किसे सम्मानित किया गया हुआ है। तो देखिए जो वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो है, यानी कि वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जो है, तो इसको जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार, यानी कि एशिया एनवायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड जो है 2020 के लिए इस बार इसको नवाजा गया, इनको इनको दिया गया हुआ है। और देखिए जो वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो जो है, तो इसको इस वर्ष के लिए इनोवेशन श्रेणी के तहत जो है इनको सम्मानित किया गया हुआ है। तो ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट प्राइज है, क्योंकि ये जो है यूनाइटेड नेशन के द्वारा दी जाती है, जो कि एक संस्था है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल कार्यक्रम। तो ये उन्होंने इसको दिया हुआ है। तो आपका देखिए क्या होगा, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में आपके। फिर नेक्स्ट देखिए कि फेसबुक ने उपयोगकर्ताओं को अपने मंच पर किस देश के प्रशासकों से समाचार साझा करने या पढ़ने से रोक दिया है। तो देखिए फेसबुक जो है अपने मंच पर ऑस्ट्रेलियाई प्रकाशकों से न्यूज़ साझा करने या फिर पढ़ने से जो है उपयोगकर्ताओं को रोक दिया है। और फेसबुक देखिए ये डिसीजन उन्होंने तब लिया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में एक जैसे कानून वहाँ पे प्रस्तावित की गई थी, कि उन्होंने ये घोषणा किया था कि कोई भी अगर टेक प्लेटफॉर्म है, तो अगर मान लीजिए वहाँ पे अगर कंटेंट अगर कोई भी जैसे वहाँ पे दी जाती है, दिखाई जाती है, तो उनके लिए जो है भुगतान करना होगा, और उनको मजबूर किया जाए कि वो भुगतान करे जो भी कंटेंट है किसी भी पब्लिशर्स का। तो ये फेसबुक ने जो डिसीजन लिया हुआ है, तो इन सभी चीज़ों को प्रतिक्रिया को देखते हुए इन्होंने लिया हुआ जो डिसीजन लिए गए थे ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। तो ये देखिए काफ़ी न्यूज़ में रहा था, और ये हाईलाइटेड भी न्यूज़ रहे थे। तो आपको ये याद रखना है यहाँ पे, ये किस में मतलब कि कहाँ पे फेसबुक ने जो है उपयोगकर्ताओं को कंटेंट को देखने से इन्होंने जो है अपना रोक दिया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के लिए किया हुआ है। फिर नेक्स्ट देखिए कि पृथ्वी से 292.5 मिलियन मील की यात्रा के बाद निम्नलिखित में से किसके परसेवर रोवर ने मंगल की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड किया। तो देखिए पृथ्वी से 292.5 मिलियन यात्रा के बाद जो है, तो नासा की जो परसेवरेंस जो रोवर है,
तो ये देखिए 18 फरवरी 2021 को मंगल की सतह पर जो है इसने सफलतापूर्वक लैंडिंग किया था। तो ये जो है बहुत ही माइलस्टोनिंग अचीवमेंट था नासा के लिए। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपका है, तो आपको ये याद रखना है। और देखिए जो नासा के द्वारा जो ये भेजा गया, ये सबसे बड़ा और सबसे उन्नत रोवर था, जो कि इसका नाम है परसेवरेंस रोवर आपका है। तो ये भी आप लोग याद रखना, ये आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पे इनका नाम क्या है, दैट इज परसेवरेंस रोवर है। और देखिए जो रोवर है, तो मंगल पे जो भी प्राचीन सूक्ष्म जीव है, तो उसके निशान के जो भी होंगे वहां पे, तो उसको ये खोज शुरू करेगा। फिर नेक्स्ट देखिए कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में मोस्ट वर्सटाइल एक्टर के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए के मेनन को जो है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में सबसे मोस्ट वर्सटाइल एक्टर के पुरस्कार से जो है इनको सम्मानित किया गया हुआ है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखना। नेक्स्ट देखिए कि गणतंत्र दिवस परेड 2021 का सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग कॉन्टिजेंट पुरस्कार, यानी कि जो ये कॉन्टिजेंट पुरस्कार आपका रहता दिया जाता है, तो ये जो है किसने प्रस्तुत किया है। तो देखिए 15 फरवरी 2021 को जो है, जो इन भारत के जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, तो इन्होंने जो है गणतंत्र दिवस परेड 2021 का सर्वश्रेष्ठ जो मार्चिंग कॉन्टिजेंट होती है, तो उसके पुरस्कार जो है इन्होंने प्रदान किया हुआ था। और देखिए ये जो पुरस्कार जो दिया गया हुआ है, तो ये जाट के जो रेजिमेंटल सेंटर है, तो उनको ये प्रस्तुत किया गया हुआ है। फिर नेक्स्ट देखिए कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 5 रुपए में गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए एक योजना जिसका नाम है माँ, ये शुरू की हुई है। तो देखिए पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, तो इन्होंने जो है गरीबों को 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराने के लिए एक योजना शुरू किया है, और इस योजना का नाम है माँ। तो ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है, योजना भी आप लोग याद रखना। और ये किससे रिलेटेड है, तो गरीबों को 5 रुपए में मुफ्त में, गरीबों 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराने से रिलेटेड आपका है। और इस योजना के तहत देखिए जो जो स्वयं सहायता जो समूह है, तो वो हर दिन दोपहर के 1 से 3 बजे के बीच जो है ये रसोई संचालित करेंगे, और साथ में ये देखिए दिन चावल दाल और साथ में सब्जी और अंडा करी जो है ये पेश करेंगे, जो भी गरीब लोग होंगे यहाँ पे खाने जो आएंगे। और इस योजना के लिए देखिए जो राज्य सरकार होंगे ना, तो जो राज्य सरकार है वेस्ट बंगाल के, तो वो जो है प्रति प्लेट 15 रुपए के वो सब्सिडी भी देंगे इनको। फिर नेक्स्ट देखिए कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसकी पहली महिला और पहली अफ्रीका महानिदेशक कौन बनी है। तो देखिए नोजी ओकोंजो और इवेला, तो ये देखिए इनको जो है पहली महिला और साथ में ये अफ्रीका की पहली महानिदेशक ये बन गई है। तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। और देखिए इनका कार्यकाल जो है, तो ये 1 मार्च 2021 से इनका स्टार्ट हो चुका है। और ये एक विकास और शास्त्री और साथ में पूर्व में जो नाइजीरिया के जो वित्त मंत्री है, तो उनके रूप में भी इन्होंने काम कर चुकी है। और ये पूर्व में जो भी महानिदेशक थे रॉबर्टो अजवेदो, तो उनका स्थानीय लेंगे। तो ये आपका देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है कि कहीं पे भी अगर मान लीजिए पहली महिला का रिलेटेड अगर क्वेश्चन आपके आते हैं उसमें, तो वो आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो ये सिंस डब्ल्यू ट्रेड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे आपका यहाँ पे है WTO, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये तो क्वेश्चन आपके पूछे ही जाएगा, आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो आपका आप लोग जो है इसे नाम याद रखना है, इनका नाम है गोजी ओकोंजो इवेला। और जो पहले जो महानिदेशक थे रॉबर्टो अजवेदो, तो ये उनका स्थानीय ले ली है। फिर नेक्स्ट देखिए कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभियूद योजना का उद्घाटन किया और योजना के तहत जो है पंजीकृत उम्मीदवारों के साथ बातचीत भी की। तो देखिए उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, तो इन्होंने जो है फरवरी में इन्होंने एक योजना शुरू किया था जिसका नाम है अभियूद योजना। तो इसका इन्होंने देखिए उद्घाटन किया था, और साथ में जितने भी जो उम्मीदवार थे इसमें जो पंजीकृत किए थे, तो उनके साथ इन्होंने बातचीत भी किया था। और देखिए यह जो योजना है, तो ये जैसे जो भी IAS PCS या फिर जो भी CDS या जी एग्जाम होते हैं, तो उनके लिए मुफ्त में कोचिंग सेंटर प्रोवाइड करने से रिलेटेड है। तो जो भी छात्र होंगे इसमें जो पंजीकृत होंगे, तो उनको ऑनलाइन के जितने भी कंटेंट होंगे और साथ में जो भी ऑफलाइन क्लासेस होंगे, तो ये सारे जो है इनको फ्री में प्रदान की जाएगी। तो ये अभियुद योजना कहाँ पे शुरू की गई है, तो उत्तर प्रदेश का है। तो ये इंपॉर्टेंट आपका है, आप लोग इसे भी याद रखना। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से कौन ACRB महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 के लिए चुने गए हैं। तो देखिए जो ACRB महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 का जो है, तो इस बार 4 लोगों को इसमें दिया गया हुआ है। तो ये सारे जितने भी होती है महिला वैज्ञानिक है, जिसमें कि आपका यहाँ पे पहला दिया हुआ है डॉक्टर शोभना कपूर, दूसरा आपका है डॉक्टर अंतरा बनर्जी, और तीसरा आपका है डॉक्टर सोनू गांधी। और एक साथ में एक और आप लोग नाम याद रखना, डॉक्टर रितु गुप्ता का। तो इन चारों को जो है दिया गया हुआ है, लेकिन इसमें आपके 3 ऑप्शन दिए हुए थे, तो ये तीनों आपका यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन एक और है डॉक्टर रितु गुप्ता, इन चारों को जो है ACRB महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 के लिए इनको चुना गया हुआ है।
नेक्स्ट देखिए कि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय का प्रमुख त्योहार राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2021 किस राज्य में आयोजित होने जा रहा है। तो देखिए जो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय का जो प्रमुख त्योहार है राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव, तो ये 2021 का जो है तो ये पश्चिम बंगाल में इसका आयोजन किया गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट आपका है, आप लोग याद रखना राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2021 कहाँ पे हुआ था, तो ये पश्चिम बंगाल में ऑर्गेनाइज किए गए थे। फिर नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर जल्द ही भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बन जाएगा। तो देखिए पटना जो है तो ये जल्द ही भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ये बन जाएगा। और यहाँ पे देखिए अगर हम बात करते हैं डॉल्फिन का, तो देखिए दुनिया में अगर कंपैरिजन किया जाए तो बिहार जो है नदी डॉल्फिन के कंपैरिजन में जो आबादी है, जो रिवर जो डॉल्फिन मतलब कि जो नदी में जो डॉल्फिन रहते हैं तो उसका 50% आबादी केवल बिहार में ही है। तो इसीलिए जो है ये मतलब कि ये बन जाएगा भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। नेक्स्ट देखिए कि अमेरिका संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, तो इसमें देखिए ये फिर से शामिल होने जा रहा है। तो पूर्व जैसे पहले इन्होंने राष्ट्रपति थे यहाँ के डोनाल्ड ट्रंप, तो इन्होंने देखिए जो है इस पे वॉकआउट कर लिया था। तो आपको इसमें यही पूछा गया है कि इन्होंने किस वर्ष में अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय निकाय से बाहर कर दिया था। तो देखिए अमेरिका जैसे कि ये संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में ये फिर से शामिल होने जा रहा है। तो इसके पहले देखिए जो पूर्व राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, तो इन्होंने जो है 2018 में अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय निकाय से इन्होंने बाहर कर दिया था। तो ये ईयर इंपॉर्टेंट आपका है, आपसे पूछा जा सकता है कि कब जो है डिसीजन लिया गया था बाहर होने का, तो ये 2018 में लिए गए थे। और देखिए जो संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद है यानी कि जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल जो है, तो ये एक संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय है जिसका मिशन है कि दुनिया भर में जितने भी मानवाधिकार है तो उनको बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना है। नेक्स्ट देखिए कि डे ऑफ विमेन एंड गर्ल्स इन साइंस 2021 की विषय वस्तु क्या है। तो देखिए डे ऑफ विमेन एंड गर्ल्स इन साइंस जो ये जो आपका डे है तो ये हर साल जो है 11 फरवरी को मनाया जाता है। तो अब जब भी कोई भी इम्पोर्टेंट डे आपका रहता है तो उसका एक थीम भी रखी जाती है। तो इस वर्ष का जो थीम रखा गया है दैट इज डे ऑफ विमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। तो इसका देखिए थीम इस बार का है 2021 का कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे महिला वैज्ञानिक, यानी कि जो कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में जो महिला वैज्ञानिक सबसे जो आगे आए हुए थे तो उनके बारे में योगदान जो भी था इनका, तो उसको थीम में रखी गई है। अब इसको देखिए याद भी करना काफ़ी आसान आपका है कि डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। तो अब जैसे कि माना जाता है यहाँ पे कि जगह साइंस में आप जानते हैं कि केवल मेल का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है, लोग ऐसे बोलते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि जो वीमेन और जो गर्ल्स है तो उसको भी हमने इसमें शामिल किया हुआ कि उनका भी रहेगा। और अभी क्या था सबसे ज़्यादा बड़ी चुनौती क्या थी वैज्ञानिकों के लिए, फिर जो डॉक्टर जो जो भी थे, कोविड-19 था, पेंडेमिक फैला हुआ था। तो इसमें मेनली जो जो महिला वैज्ञानिक है और जो भी गर्ल्स है तो इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा था कोविड-19 के लिए, तो ये जो आगे हुए थे तो उन्हीं को याद किया जाएगा। तो आप इस तरीके से देखिए याद भी कर सकते हैं। और सिंस कोविड-19 आपका है तो ये जैसे अभी पेंडेमिक था पूरे विश्व भर में, तो ये आप लोग लिंक करके भी थोड़ा सा याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आराम से याद कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे इंग्लिश में भी आपका दिया हुआ है कि विमेन साइंटिस्ट एट द फोर फ्रंट ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। तो यह है थीम इस बार का इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन एंड गर्ल्स इन साइंस 2021 का ये थीम आपका है। और ये कब मनाया जाता है आपका हर साल, तो ये 11 फरवरी को मनाई जाती है। नेक्स्ट देखिए कि अरब दुनिया के पहले इंटरप्लेनेटरी मिशन के तहत जो है किस देश के प्रोब ने मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया। तो देखिए अरब वर्ल्ड में इंडिया अरब कंट्री जितने भी है तो उसमें से जो इंटरप्लेनेटरी मिशन के तहत जो है यूएई जो है, इनके जो एक प्रोब था होप, इनका नाम होप था। तो इसने जो है 8 फरवरी 2021 को सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में इसने प्रवेश किया। तो इस तरीके से यूएई जो है ये अरब वर्ल्ड का पहला ऐसा देश बन गया है कि जो कि इन्होंने इंटरप्लेनेटरी मिशन के तहत जो है ये अचीवमेंट किया हुआ है। और देखिए जो होप है जो कि इनका प्रोब का नाम है, तो ये जापान के जो स्पेस सेंटर है तो वहाँ से सफलतापूर्वक ये लॉन्च किया गया था। तो ये देखिए भले ही इनका जो मिशन था अपने कंट्री से उन्होंने लॉन्च नहीं किया हुआ था, लेकिन ये यूएई के लिए एक अचीवमेंट ही है जो पूरे अरब वर्ल्ड में इनका ये ऐसा पहला देश ये बन चुका है। तो ये भी इम्पोर्टेंट आपका है। और जो प्रोब था इनका तो वो नाम है इसका होप। तो ये भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट देखिए कि किस राज्य में रैनी गांव में ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट के पास हिमस्खलन यानी कि जो ग्लेशियर है ये फट गया था। तो देखिए उत्तराखंड का जो चमोली जिला है तो इसके जो रेनी गांव है, रेनी गांव में एक ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट है। तो यहीं पे जो हिमस्खलन और जो ग्लेशियर जो फटी हुई थी तो इसके चलते जो है बहुत ज़्यादा क्षति भी पहुंची थी। और लगभग इसमें ये अनुमान लगाया गया था कि 100 से लेके 150 लोग जो है हताहत हुए थे इसके चलते।
तो उत्तराखंड में देखिए जो चमोली जिला है, तो यहाँ पे जैसे भारी बाढ़ की सूचना मिली थी इसके फटने के बाद। और इसके साथ में जो है जो जो अलकनंदा नदी और साथ में जो धौली गंगा नदी है, तो इसके जल स्तर में भी बहुत ही अचानक से बढ़ गई थी, जल स्तर उसकी अचानक से बढ़ गई थी, तो इसके चलते बहुत ज़्यादा क्षति भी हुई थी। तो ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी रहा था, तो ये आप लोग याद रखना। ये कहाँ पे हुआ था, तो ये रैनी गांव में थी, और रैनी गांव ये कहाँ किसके है, तो ये चमोली जिले की है। और कौन से स्टेट का है, तो उत्तराखंड में है। नेक्स्ट देखिए कि ओडिशा के किस शहर में देश का पहला वज्रपात परीक्षण मंच यानी कि थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड जो है ये स्थापित किया जाएगा। तो देखिए ओडिशा के बालासोर में जो है देश का पहला वज्रपात परीक्षण मंच स्थापित किया जाएगा। और देखिए ये जो वज्रपात परीक्षण मंच जो स्थापित करने के पीछे ये रीजन है कि देखिए जो बिजली जो गिरती है यानी कि जो थंडरस्टॉर्म होती है, तो उससे जो नुकसान होते हैं तो उसको कम किया जा सके, और साथ में जो मृत्यु होती है या फिर जो भी संपत्ति की नुकसान होती है तो उसको कम किया जा सके। फिर नेक्स्ट देखिए कि कौन सा राज्य ई कैबिनेट आवेदन को लागू करके कैबिनेट के सारे काम को कागज रहित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो देखिए हिमाचल प्रदेश जो है ई कैबिनेट आवेदन को लागू करके कैबिनेट के जितने भी काम होते हैं तो उनको जो है कागज रहित करने वाला ये देश का पहला राज्य बन गया है। और अब देखिए जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर, तो इन्होंने 5 फरवरी 2021 को शिमला में पहली ई कैबिनेट में जो है इन्होंने उसका उद्घाटन किया था। तो ये इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, ये आप लोग याद रखना। जो भी फर्स्ट बनता है कोई भी चीज़ से रिलेटेड आपको है कंट्री में, तो वो आपसे पूछा ही जाता है। नेक्स्ट देखिए कि किस शहर में भिखारी मुक्त राजस्थान के लिए एक अभियान शुरू किया गया है। तो देखिए राजस्थान में जो जयपुर है, तो यहाँ पे एक अभियान शुरू किया गया है, उसका नाम है भिखारी मुक्त। तो इसके देखिए मकसद ये है कि यहाँ पे कोई भी जैसे भिखारी है तो उनको जैसे कि यहाँ पे उनका पुनर्वास किया जा सके। और इस मिशन के तहत जो है स्टार्टिंग में जब ये शुरुआत किया गया था तो उस समय 43 जो भिखारी थे तो उनको देखिए आश्रय प्रदान किया गया था। तो वहाँ पे इनको जो है बहुत सारे चीज़ फैसिलिटी प्रोवाइड किए थे, जैसे उनको योग सिखाना, खेल हो गया। इसके अलावा जो कंप्यूटर की जो कक्षाएं होती है, तो ये सारे चीज़ उनको प्रदान किए गए हुए थे। तो ये किस शहर में ये जो है अभियान शुरू किया गया हुआ है, तो ये जयपुर में, आपका जयपुर का, राजस्थान का जो जयपुर शहर है वहाँ पे किया गया हुआ है, भिखारी मुक्त राजस्थान। नेक्स्ट देखिए कि सीबीआई के अंतरिम प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए सीबीआई के जो इंटरिम जो प्रमुख है तो वो जो है परवीन सुना को नियुक्त किया गया हुआ है। और इनको देखिए जो नियुक्त की गई है, तो ये वर्तमान में जो प्रमुख थे आर के शुक्ला, तो इनका जो 2 वर्ष का जो कार्यकाल था तो ये इनका समाप्त हो चुका है, तो इसीलिए जो है इनको अंतरिम प्रमुख बनाया गया। ये देखिए फुल टाइम नहीं है, केवल इंटरिम है। बाद में और भी जो आएंगे फुल टाइम के लिए वो आ सकते हैं, लेकिन अभी करंट में कौन है सीबीआई के अंतरिम प्रमुख, तो वो है परवीन सिन्हा है। नेक्स्ट देखिए न्यूजीलैंड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के उद्घाटन के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। तो डब्ल्यूटीसी फाइनल, तो जो देखिए इसका 18 जून में इसका आयोजन किए जाएंगे, तो ये किस स्टेडियम में होगा। तो देखिए न्यूजीलैंड जो है जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, तो इसका देखिए जो उद्घाटन के जो फाइनल मैच होगा तो उसमें पहुंचने वाला ये पहला टीम बन गया हुआ है। और अभी देखिए सेकंड जो फाइनल मतलब जो खेलेगा इसके साथ में, तो उसका अभी देखिए अभी बाकी है। इंडिया का और इंग्लैंड के जैसे भी मैच चल रही है, तो इंडिया जैसे मान लीजिए कि अभी सीरीज जीत जाता है 2-1 से या फिर 3-1 से भी, तो भी जो है वो फाइनल में पहुंच जाएगा। तो ये अभी वेट एंड वॉच आपको करना है यहाँ पे फोर्थ मैच का। अगर ये मैच ड्रॉ भी जाता है तो इंडिया जो है उसमें पहुंच जाएगा। और ये देखिए अगर इसमें ये भी दिया हुआ है कि इसमें अंक के हिसाब से इनको दिया गया था यहाँ पे। और ये स्टेडियम में देखिए जो खेले जाएंगे ना, यानी कि जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आपका होगा ये 18 जून को ये खेले जाएंगे, तो ये लॉर्ड्स में आयोजित इसका होना है। लॉर्ड जो कि इंग्लैंड का ये जो इंटर जो फेमस स्टेडियम है, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। तो ये आपका होगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पर। फिर नेक्स्ट देखिए कि द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार 2020 डेमोक्रेसी इंडेक्स की वैश्विक रैंकिंग में कौन सा देश सबसे ऊपर है। तो देखिए द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार जो है डेमोक्रेसी इंडेक्स जो आंकड़ा जारी किया गया था 2020 का, तो इस रैंकिंग में नॉर्वे जो है तो ये सबसे ऊपर में रहा था। और इंडिया की यदि हम बात करते हैं तो इंडिया जो है देखिए ये जो है स्लिप कर गया है 53rd पोजीशन पे। तो ये भी आप लोग याद रखना इंडिया कितना रैंक है, तो ये 53rd है। नेक्स्ट देखिए कि विश्व कैंसर दिवस 2021 का विषय क्या है। तो देखिए हर साल जो है विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो इस बार देखिए जो थीम रखा गया है 2021 का, तो वो है आपका आई एम एंड आई विल। तो ये है थीम इस बार का विश्व कैंसर दिवस 2021 का। तो अब इसको देखिए याद करना काफ़ी आसान है। आपका क्या है,
वर्ल्ड कैंसर डे। अब कैंसर कैंसर आप जानते हैं कि ये भी एक बहुत ही खतरनाक है। तो ये इसलिए है क्योंकि ये पर्सन के विल के ऊपर रहता है। यानी कि अगर हम विल कर लें कि हम इसे जो है हम खत्म करके ही रहेंगे, तो जरूर कैंसर आपका क्या हो जाएगा, ये मिट सकता है, यानी कि दूर हो जाएगा ये। तो आप बस यहाँ पे ट्रिक आपको बनाना है थोड़ा सा, तो आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं थीम को, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है कि आई एम एंड आई विल। नेक्स्ट देखिए कि तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने अपनी एक नई पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकाउंटर का विमोचन किया हुआ है। तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से जो है किसने इसे प्रकाशित किया है। तो देखिए तिब्बती के जो आध्यात्मिक नेता हैं दलाई लामा, तो इन्होंने एक अपनी नई पुस्तक का जो है इन्होंने विमोचन किया हुआ, जिसका नाम है द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। यहाँ पे आप लोग इंप्रूव कर लें, ये इनकाउंटर आपका नहीं होगा, ये इनकरेजमेंट है यहाँ पर। तो ये जो इन्होंने इसका विमोचन किया हुआ है, तो ये देखिए प्रकाशित किया गया है पेंगुइन रेडमैन हाउस के द्वारा ये की गई है। तो ये जो है आपका इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखना। और यहाँ पे एक इंप्रूवमेंट कर ला, हिंदी में आप लोग जो है ये इनकाउंटर नहीं आपका होगा, ये आपका होगा इनकरेजमेंट, इंग्लिश में सही यहाँ पे लिखी गई हुई है। नेक्स्ट देखिए कि पूर्व तेज गेंदबाज मर्व ह्यूजेस को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया हुआ है। तो इसमें पूछा गया है कि किस वर्ष में जो है ह्यूज ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के लिए चयनकर्ता बने थे। तो देखिए जो पूर्व तेज गेंदबाज है मर्व ह्यूजेस, तो इनको जो है ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल फेम में इनको शामिल किया गया हुआ है। तो ये जो है ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के लिए ये चयनकर्ता बने थे 2005 में। तो ईयर आपसे यहाँ पे पूछा गया था, तो ये आप लोग याद रखना है इसको। और ये मेनली आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा यहाँ पे कि किस क्रिकेट किनको जो है कौन से पूर्व गेंदबाज है जिनको क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में रखी गई है ऑस्ट्रेलिया के, तो वो है मर्व ह्यूजेस। फिर नेक्स्ट देखिए कि आत्मनिर्भरता, यानी कि जो इसे बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में सेल्फ रेंट बोलते हैं, लेकिन ये हिंदी शब्द आपका है। तो आत्मनिर्भरता शब्द को जो है ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने वर्ष 2020 के अपने हिंदी शब्द के रूप में जो है नामित किया हुआ है। तो इसमें ये आपको बताना है कि शब्द जो है ये किसके द्वारा चुना गया था। तो देखिए जो आत्मनिर्भरता जो शब्द है, तो इसको ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने वर्ष 2020 के लिए अपने हिंदी शब्द के रूप में नामित किया हुआ था। और यह जो शब्द आपका है, तो ये जो भाषा विशेषज्ञ हैं, जिनमें कि नाम आपका है, पहले है कृतिका अग्रवाल, दूसरे हैं पूनम निगम सहाय और तीसरे हैं इमोगेन फॉक्सवेल। तो इन तीनों ने जो है एक सलाहकार पैनल के द्वारा ये वर्ड चुना गया था। तो इसलिए आपको क्या हो जाएगा, एक दो और तीन, तीनों आपके हो जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए कि किस राज्य के सीएम ने मार्च 2022 तक सभी ग्रामीण घरों में 100% पीने योग्य पानी की आपूर्ति के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार के अभियान के तहत, जो कि इनका योजना है, जो कि अभियान इनका है, हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत की है। तो देखिए पंजाब के जो सीएम हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, तो इन्होंने जो है मार्च 2022 तक सभी जो ग्रामीण घर है, तो वहां पे इन्होंने ये लक्ष्य प्राप्त किया हुआ है कि 100% यानी कि 100% पीने योग्य जो पाइपलाइन जो होगा वो पूर्ति किए जाएंगे, और साथ में जो जल पूर्ति किए जाएंगे। और ये लक्ष्य को पूरा करने के लिए इन्होंने एक अभियान इन्होंने शुरू किया हुआ है, जिसका नाम है हर घर पानी हर घर सफाई मिशन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आपका है, तो आप लोग ये याद रखना, अभियान का नाम है हर घर पानी हर घर सफाई मिशन। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि इसके द्वारा कौन से जो राज्य सरकार इसके द्वारा शुरू की गई है, तो ये पंजाब राज्य सरकार के द्वारा की गई है। फिर नेक्स्ट देखिए कि क्रिकेट में किस राज्य ने जनवरी 2021 में अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में फाइनल में बड़ौदा को 7 विकेट से हराकर सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी जीती। तो देखिए तमिलनाडु जो है, तो इसने 31 जनवरी 2021 को जैसे अहमदाबाद में सरदार पटेल स्टेडियम में फाइनल मैच हुआ था, तो इसमें इन्होंने जो है बड़ौदा को 7 विकेट से हराकर सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी इन्होंने जीता हुआ है। और ये देखिए आपसे पूछा था कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है किससे रिलेटेड थी, ये आपका क्रिकेट से है। तो ये भी आप लोग याद रखना। और किसने जीता है, तो ये तमिलनाडु ने जीता हुआ है 2021 का खिताब। फिर नेक्स्ट देखिए कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत पर आका गया है। तो देखिए जो इस वर्ष का जो बजट पेश किए गए थे, तो इसमें देखिए जो वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए जो राजकोषीय घाटा है, यानी कि जो फिजिकल डेफिसिट है, तो ये जो है 6.8% आका गया हुआ है। तो ये जो है आपका ऑप्शन सी करेक्ट आपका हो जाएगा। और देखिए बजट से रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स हैं इसमें, यानी कि जो भी किए गए थे, प्रावधान किए गए थे बजट से रिलेटेड, तो हमने इसका जो है पीडीएफ में कंटेंट ऐड किया हुआ है। तो आप लोग वहां जाके पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। पीडीएफ हम आपको एक दो दिन में पूरा प्रोवाइड कर देंगे अप टू फरवरी 2021 तक मंथ तक के। तो आप लोग उसमें से देख सकते हैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। फिर नेक्स्ट देखिए कि शिवम सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है आरबीआई के द्वारा, क्योंकि देखिए इसने जो है
पर्याप्त पूंजी और साथ में जो कमाई है तो उसकी संभावना इन्होंने जो है नहीं कर पाई थी। तो बैंक जो है आपको बताने कि किस राज्य में स्थित है। तो देखिए महाराष्ट्र में जो स्थित है शिवम सहकारी बैंक, तो इसके जो लाइसेंस है तो इसको देखिए रद्द कर दिया गया हुआ है, क्योंकि इसमें पर्याप्त पूंजी और साथ में कमाई की इसमें कोई संभावना नहीं थी। तो इसीलिए जो इसे अब जो है लाइसेंस इसकी रद्द कर दी गई है। तो ये कहाँ पे है, तो ये महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट देखिए कि गगनयान मिशन के भाग के रूप में भारत की पहली मानव रहित अंतरिक्ष उड़ान किस महीने में यह शुरू की जाएगी। तो देखिए जो मिशन गगनयान है और ये भारत का जो है मानव रहित अंतरिक्ष उड़ान है ये, यानी कि जो अनमैन्ड मिशन है इंडिया का, तो ये जो है ये महीने के यानी कि दिसंबर का जो महीना होगा 2021 का, तो ये उसमें इन्होंने देखिए बात कही गई थी, बजट में बात की गई थी ये, कि उस समय जो है ये रखा गया हुआ है, यानी कि इसी समय उड़ान इसी समय की जाएगी इसकी दिसंबर 2021 में। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। देखिए बजट से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है ना, जो भी इम्पोर्टेंट हाईलाइट्स है उसके, तो हमने पीडीएफ में ऐड किया हुआ है, तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। तो इसमें हमने कुछ एमसीक्यू लिए हुए हैं जो आपके इंपॉर्टेंट वाले हैं, लेकिन उसमें जो है आपको पूरे टॉपिक्स आपको कवर्ड है वहाँ पे। आप लोग उसको पढ़ के जाइएगा तो आपको बजट से कोई भी क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे। तो जो गगनयान मिशन है तो इसको जो है कब किस महीने में शुरू करने की जो है घोषणा की गई है, तो दिसंबर 2021 में की गई है। नेक्स्ट देखिए कि पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम क्या है। तो देखिए जो पूर्व उपराष्ट्रपति थे हामिद अंसारी, तो इनके द्वारा जो आत्मकथा लिखी गई है तो उसका नाम है कि बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट। बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट, तो ये है इनका आत्मकथा का नाम। और देखिए जो आत्मकथा होता है ना, तो ये सिर्फ लिखा जाता है, यानी कि जो पर्सन होते हैं उनके द्वारा खुद ये लिखा जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट आपका है। तो इनका आत्मकथा का नाम क्या है कि बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट। नेक्स्ट देखिए कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अनुपयुक्त प्रदूषण फैलाने वाले वाहन को बाहर निकालने के लिए जो है स्वैच्छिक वाहन स्क्रैप पॉलिसी की घोषणा की है। तो वाहनों की जो आयु जो वाणिज्यिक वाहन होंगे तो इसके मामले में वो कितनी वर्ष होगी। तो देखिए बजट में जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इन्होंने एक एक इन्होंने जो एक स्कीम लॉन्च की थी जिसका नाम है व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी। तो इसमें इन्होंने ये बताया था कि जो भी वाणिज्यिक वाहन होंगे, यानी कि जो कमर्शियल व्हीकल्स होंगे, तो वो अगर 15 वर्ष से अगर पुराना है तो उसको जो है हटाई जाएगी, उनके स्क्रैपिंग की जाएगी। और साथ में जो प्राइवेट व्हीकल्स होंगे तो उनके लिए 20 वर्ष रखी गई है। तो ये दोनों आप लोग याद रखना, जो कमर्शियल व्हीकल्स होंगे तो उनके लिए 15 वर्ष और प्राइवेट जो व्हीकल्स है उनके लिए 20 वर्ष रखी गई है। तो इसका ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। और भी बजट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट जो भी कॉन्सेप्ट आपका है तो ये हमने पीडीएफ में इंक्लूड किया हुआ है करंट अफेयर का। नेक्स्ट देखिए कि वित्त मंत्रालय ने निम्न में से किसको स्वर्ण एक्सचेंजों के नियामक के रूप में अधिसूचित किया हुआ है, यानी कि जो गोल्ड एक्सचेंज होंगे तो उसके रेगुलेटर के रूप में किया हुआ है। तो देखिए इस बार का जो बजट पेश किया गया था, तो निर्मला सीतारमण जी है जो कि वित्त मंत्रालय में जो वित्त मंत्री हैं इंडिया भारत के, तो इन्होंने निर्णय लिया था कि जो स्वर्ण एक्सचेंज जो होंगे तो अब ये जो है जो मतलब कि सेबी है तो वो कंट्रोल करेगा, यानी कि सीबी को जो है इन्होंने नियामक के रूप में अधिसूचित किया हुआ है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, दैट इज सेबी। और सेबी आपका है दैट इज इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखिए कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को आतंकवाद निरोधी यानी कि आतंकवाद निरोधक के ग्रे लिस्ट में जो है रखने का फैसला किया हुआ है। तो देखिए जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है तो इन्होंने फिर से जो है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा हुआ है। और ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है तो ये जितने भी टेरर फाइनेंसिंग करते हैं जो भी कंट्रीज होते हैं और वो जो है अनवांटेड जो भी फाइनेंसिंग होते हैं तो उनको देख रेख करता है। तो इसमें ग्रे लिस्ट में अभी भी पाकिस्तान ये बना हुआ पहले भी था ये। नेक्स्ट देखिए कि युवा भारत द हीरोज ऑफ टुडे नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए जो पुस्तक आपका है युवा भारत द हीरोज ऑफ टुडे, तो ये इसके लेखक है देवी सिंह भंडारी। तो देवी सिंह भंडारी जो है तो ये पुस्तक के लेखक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखना। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि आंध्र प्रदेश के किस जिले को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया हुआ है। तो देखिए आंध्र प्रदेश का जो अनंतपुर जिला जो है तो इसको प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए जो है चुना गया हुआ है। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपके जो फरवरी 2020 के जो सॉरी 2021 के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर आपके थे तो वो हमने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया है। तो आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और इसी तरीके से हम आपको हर एक मंथ का जो है करंट अफेयर आपको प्रोवाइड करते रहेंगे।
और जो भी प्रीवियस मंथ के करंट अफेयर हमने बनाए हुए हैं आपके जनवरी 2020 से लेके जनवरी 2021 तक के, और फरवरी के तो हमने बना ही दिया है यहाँ पे। तो सभी का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपको हमने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है करंट अफेयर का, तो उसमें आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ जाकर आप लोग प्रीवियस सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। और जो भी एग्जाम आपके आने वाले हैं, जैसे कि आपका अभी एसएससी जेई का होने वाला है, इसके बाद आपका एआई एटीसी और एओ का भी आपके होने वाले हैं, और भी जो वेरियस एग्जाम है, तो आपको जो है प्रीवियस 1 ईयर के करंट अफेयर आपको इसमें देखने को जरूर मिलते हैं। तो यदि आप लोग इतना करके जाते हैं तो आपको जो है जरूर इनमें से देखने को मिलेंगे। और करंट अफेयर का जो सेक्शन रहता है ना, तो हम जो इंपॉर्टेंट रहते हैं तो उसी को हम इसमें ऐड करते हैं। कोई भी फालतू चीज़ जो रहता है तो उसको हम लोग ऐड नहीं करते हैं। तो और पीडीएफ देखिए जो करंट अफेयर का रहेगा, तो ये हम आपको 1-2 दिन में प्रोवाइड कर देंगे पूरा अपडेट करते हुए। और ये जो रहेगा आपका अप टू फरवरी 2021 तक का रहेगा आपका। तो उसके लिए जो है आप लोग थोड़ा सा वेट करना, हम आपको पूरा कंप्लीट करंट अफेयर प्रोवाइड करते रहेंगे इसी तरीके से हर मंथ का। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।